Hello, my friends. Welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर से ज़रूर दिया कीजिए प्लीज़, और मेरी स्टोरी को पूरा सुना कीजिए। मेरे गॉड से मैं ये प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे जितने भी लिसनर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, गॉड वो जहाँ भी हैं, गॉड उनकी रक्षा करे और उनकी हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है बोम्बा फ्रॉम कोलकाता। बोम्बा अपनी मॉम की एक स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। बोम्बा बताते हैं कि उनकी मॉम जब छोटी थी, उनका जो नाना जी हुआ करते थे वो आसाम में जॉब करते थे। इस वजह से उनकी जो मॉम, उनकी नानी वहीं पे रहा करते थे। उनकी मॉम एक लौती ही बेटी है उनका ना और कोई मौसी है और ना कोई मामा। उनकी मॉम अपने घर के बैकयार्ड में बिल्कुल अकेला ही घूमा करती थी। वो स्कूल से आ जाती थी करीब 1:30 बजे। फिर वो थोड़ा सा लंच करने के बाद अपने बैकयार्ड में चले जाया करती थी। आमने सामने किसी का घर भी नहीं था, उनका कोई फ्रेंड का। उनका वहाँ पर एक झूला लगा हुआ था। उनकी मॉम सारे दिन टाइम पास करने के लिए जितना भी टाइम होता था, कभी रन करती थी, नहीं तो उस झूले पे बैठ के अपना झूला झूलती थी। इसी तरह वो एक दिन अपना घूम रही थी तो वो झूला झूलने लगा अपने आप। तो उनकी मॉम ने सोचा कि हवा आ रही है इसीलिए झूल रहा होगा। तब उनकी मॉम की करीब 13 से 14 साल उम्र थी। उन्होंने जब देखा झूले पे कोई बैठा नहीं हुआ था, पर झूले का जो परछाई के साथ उन्होंने देखा कि कोई बैठकर उसमें झूल रहा है। बिल्कुल एक लड़की का अक्स बन रहा था, एक साया ब्लैक कलर का। वो एक फ्रॉक पहनी हुई थी और उसके बाल भी बिल्कुल लंबे दिख रहे थे। वो ज़्यादा बड़ी लड़की नहीं लग रही थी, उसका अक्स से पता चल रहा था, उसकी परछाई से, जो वो भी उनकी ही उम्र की कोई लड़की होगी। उन्होंने पहले तो 2 मिनट तक उसे देखते रहे और वो झूला कंटिन्यू बहुत ज़ोर ज़ोर से झूल रहा था। फिर उनको डर लगा और वो दौड़ते हुए अंदर आ गई और अपने मॉम के पास चली आई। उसकी मॉम, मतलब जो बोम्बा की नानी माँ थी, वो रेस्ट कर रही थी। वो दौड़ती हुई अपने मॉम के पास आके वो बोलने लगी, मॉम मैंने हमारे बैकयार्ड में अभी अभी देखा झूले पे बैठ के जैसे कोई झूल रही है। तो उनकी नानी माँ ने कहा, कौन झूलेगी, कोई तो नहीं है बेटा यहाँ पर। लेकिन वो बार बार बोलती रही। फिर उनकी एक सर्वेंट हुआ करती थी, उसका नाम था शांति, जो कि छुट्टी लेकर 15-20 दिन के लिए अपने मायके गई हुई थी। उसकी छोटी सी बेटी उसके मॉम और डैड के पास रहते थे। शांति के मम्मी पापा के पास ही उसकी बेटी को छोड़ रखी थी। उसके क्योंकि और 2 छोटे छोटे बेटे थे, अपने बेटों के अपने पास ही रखती थी, काफ़ी छोटे छोटे होने के कारण। उसकी बेटी 13-14 साल की थी, इसीलिए वो अपने मम्मी पापा के पास उसे रख कर आई थी। पहले पहले वो भी आकर बोम्बा के मम्मी के साथ कई बार खेला करती थी, लेकिन फिर उसको उसके नानी माँ के पास छोड़ के आ गई। तो उसकी मम्मी गई हुई थी शांति अपने बेटी का तबीयत खराब होने के कारण। फिर दूसरे दिन वो जब बैकयार्ड में गई, फिर से उसने वो ऐसा ही देखा। अब दौड़ते हुए अपने मम्मी के पास आई और इस बार बोम्बा की मम्मी काफ़ी रोने लगी और बोली, मम्मी मैं बोल रही हूँ ना, आज तो मैंने गुनगुनाने का आवाज़ भी पाया। बिल्कुल कोई गुनगुना रहा था उस झूले में बैठ के। उसकी मम्मी जब जाकर देखी तो कुछ भी नहीं था और झूला बिल्कुल ठहरा हुआ था। फिर शांति कुछ दिन बाद आई, आकर काफ़ी रोने लगी और बताने लगी कि उसकी बेटी मर चुकी है। अपनी सहेलियों के साथ उसकी बेटी गांव में नहाने के लिए दोपहर के समय कोई पोखर में चली गई थी। वहाँ पर डूबकर उसकी मौत हो गई थी। ये सुनने के बाद बोम्बा की मम्मी भी काफ़ी डर गई और उन्होंने चुप रह गई। फिर वो जब शांति चली गई
जाने के बाद अपने मम्मी से कहने लगी, मम्मी मैंने जो साया देखा था मुझे लगता है वो शांति की ही बेटी होगी। तो बुम्बा की नानी ने कहा, ये तो क्या कह रही है? बोला, हाँ मम्मी, मैं कह रही हूँ ना, मैं 2-3 दिन उसको देखी हूँ, आप जाने पर ही वो कहीं नहीं दिखती। उसके बाद बुम्बा की मम्मी ने वो साया फिर कभी नहीं देखा, लेकिन वो इतनी डरने लगी थी कि अकेले अपने बैकयार्ड कभी नहीं जाया करती थी।